हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर बताइए कि 2026 में हमसे कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा जिससे हमें एक सरकारी कॉलेज में एक सीट मिल जाएगी और एक अच्छी ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस जैसी टॉप ब्रांच से हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फुल जानकारी देने वाला हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। जिन स्टूडेंट के नंबर 120, 130, 140, 150 नंबर तक आ रहे हैं या 200 नंबर से कम नंबर आ रहे हैं, क्या उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सारी जानकारी आपको डिटेल वाइज देने वाला हूं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा और लास्ट में आप लोग को बताने वाला हूं कैसे आप लोग बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करके बिल्कुल कम से कम नंबर पर 150 नंबर पर या 140 नंबर पर आप लोग एक टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। तो फुल जानकारी दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं बात करूंगा यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए कट ऑफ मार्क क्या रहने वाला है और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर डियर स्टूडेंट मैं सेफ स्कोर की बात करूं, क्योंकि पिछले बार से ज़्यादा आपकी बार 50,000 ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, पिछली साल की अपेक्षा आपकी बार 50,000 ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो उसके लिए उस हिसाब से मैं अगर सेफ स्कोर की बात करूँ तो डियर स्टूडेंट आपके लिए मिनिमम सेफ स्कोर रहने वाला है डियर स्टूडेंट 180 नंबर। ठीक है, कितना नंबर सेफ स्कोर में बात कर रहा हूँ। अगर आपके 180 नंबर आ जाते हैं तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप टॉप कॉलेज की बात करेंगे तो टॉप कॉलेज के लिए डियर स्टूडेंट आपको 250 प्लस नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा अगर आप टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं। सेफ स्कोर की मुझे बात करनी थी कि मिनिमम सेफ स्कोर क्या रहेगा कि हमको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट आपका सेफ स्कोर 180 नंबर है। ठीक है, 180 नंबर होगा डियर स्टूडेंट आपका सेफ स्कोर 2026 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। 180 नंबर तक आपके आ जाते हैं तो आपको एक कॉलेज आराम से आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर मेन बात आती है सर अगर हमारे 180 नंबर से कम आ गए, है ना, मान लीजिए हमारे नंबर कितने आ गए, हमारे नंबर 180 नंबर से कम आ गए, तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल मिलेगा, बट क्या होता है ना, जो आपका काउंसलिंग होता है उसमें आपके राउंड वाइज काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होता है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग होता है, थर्ड राउंड काउंसलिंग होता है एंड फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड, यानी कि 5 राउंड तक यूपी पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग होती है। जिनके अच्छे नंबर रहते हैं, यानी कि जिनके 180 नंबर या 200 नंबर से ऊपर नंबर रहते हैं डियर स्टूडेंट, उनको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है। जिन स्टूडेंट के नंबर इससे कम आते हैं उनका क्या होता है डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज न मिलकर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल सकता है, आपका थर्ड राउंड तक भी कॉलेज मिल सकता है या आपका फोर्थ या फिफ्थ राउंड में भी कॉलेज मिलता है। ये होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और कॉलेज मिलने को आराम से मिल जाता है क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, तो कॉलेज मिलने को आराम से मिल जाता है। बट उसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। उस कॉलेज का रैंक एंड उस कॉलेज का कट ऑफ देखकर पिछले साल की अपेक्षा आपकी बार वो कॉलेज भरना पड़ेगा जो आपके नंबर के हिसाब से मैच होता हो। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे वो सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या बात किया कि आपके लिए जो मिनिमम सेफ स्कोर है वो आपका 180 नंबर है डियर स्टूडेंट। ठीक है, 180 नंबर से आपके ज़्यादा होंगे तो आपको आराम से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर 180 नंबर से कम होंगे तो आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कॉलेज ना मिलकर आपको सेकेंड या थर्ड राउंड तक भी कॉलेज मिल पाएगा अगर आपके 150 नंबर तक कॉलेज नंबर आ रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक उनकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो अगर उनके नंबर 150 नंबर से भी कम आ जाते हैं, है ना, 150 नंबर से भी कम आ जाते हैं, तो 150 नंबर से भी कम आते हैं जिनके नंबर 100 नंबर से 150 नंबर के बीच में आते हैं, क्या उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, बट उनको पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर उन्हें फर्स्ट राउंड कॉलेज में काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिलता तो उन्हें सेकेंड एंड थर्ड राउंड एंड फोर्थ या फिफ्थ राउंड अंतिम राउंड तक भी उन्हें जाना पड़ सकता है, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है, लास्ट में डियर स्टूडेंट एक आपका क्या होता है, स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है? जो आपके स्पॉट काउंसलिंग होती है डियर स्टूडेंट, जैसे आपके काउंसलिंग खत्म हो गई, अब फिर लास्ट में एनालिसिस आता है, वैकेंट सीट आता है कि आपके इस कॉलेज में सीटें बची हुई हैं। अब काउंसलिंग तो खत्म हो गई है ना, अब सीटें भी बच गई हैं, तो उसके लिए आपका होता है स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग में क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट कॉलेज में जाकर डियर स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी
बिना किसी काउंसलिंग के, बिना कोई काउंसलिंग किए हुए डायरेक्ट आप कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये होता है आपका स्पॉट काउंसलिंग, वो भी मैं आप लोग को एकदम डिस्कस करके बताऊंगा आने वाले टाइम में जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है सर आखिरकार हमारा कम से कम नंबर पर एक टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कैसे ले, कुछ ट्रिक बताइए। तो डियर स्टूडेंट एक बात बता दूं, मेन जो होता है आपका काउंसलिंग होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? मेन होता है डियर स्टूडेंट काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग कम से कम नंबर पर भी डियर स्टूडेंट एक टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को हमने पिछली बार 150 नंबर, 160 नंबर, 170 नंबर तक डियर स्टूडेंट हमने एक टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया इतने कम से कम नंबर पर। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके 300 नंबर थे, 250 नंबर थे या 200 से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन उनको भी लास्ट राउंड तक उनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। उसका क्या रीज़न था कि उन्होंने काउंसलिंग सही तरीके से नहीं कर पाई, क्योंकि सभी लोगों को काउंसलिंग के बारे में संपूर्ण नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि आप लोग भी पहली बार आ रहे हैं, आप लोग को भी काउंसलिंग बारे में सही नॉलेज नहीं होगा कि पिछले बार कौन सा कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा। ये ना डाटा आपके जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलता है, ना ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम द्वारा किसी तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये उन्हीं के पास हो सकता है जो लगातार काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं। जैसे हम लोग लगातार 5 साल से काउंसलिंग करते चले आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास हर एक कॉलेज का डाटा अवेलेबल है, कौन सा कॉलेज कितने नंबर का मिलता है। ठीक है, और हर बार हमने 3-3, 4-4 हज़ार स्टूडेंट को हमने कम से कम नंबर पर भी हमने गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया है। ठीक है, नंबर ज़्यादा ला रहे हैं डिएशन वो मैटर नहीं करता, आपने काउंसलिंग किस टाइप से की है, आपने चॉइस फिलिंग किस टाइप से की है, कोई गलती तो नहीं कर दी है जिसके कारण आपका कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डिएशन आप चाहते हैं कि आपके कम नंबर आते हैं या ज़्यादा नंबर आते हैं, बिना किसी परेशानी के आप चाहते हैं कि हमारी काउंसलिंग हो जाए बेस्ट से बेस्ट, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिएशन 9170। ठीक है, 9170 32 20 43, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर जाइएगा, बोलिएगा सर हमें काउंसलिंग करानी है। ठीक है, बोलिएगा सर हमें काउंसलिंग करानी है, अपना क्या सेंड करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर एक ही चीज़ होती है, ये सेंड कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप पर, एंड अपना पासवर्ड जो आपने पासवर्ड बनाया होगा फॉर्म भरते समय वो पासवर्ड, एंड जो आपकी काउंसलिंग की फ़ीस लगती है डिएशन वो आपकी 300 रुपये काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, अपना सेंड करके अपना नाम नोट करा सकते हैं। ऑलरेडी 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट नाम नोट करा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट को पता है कि सबसे बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग पिछले बार भी, उससे पहले भी रैंकर्स नंबर 1 के द्वारा ही हुई है। अगर कम नंबर आते हैं, कम नंबर पर भी हम गारंटी लेकर एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने का डिएशन प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि फुल नॉलेज है। मैं भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसे टॉप कॉलेज से मैंने पॉलिटेक्निक किया है, तो मुझे हर एक कॉलेज का नॉलेज है। ठीक है, मेरे साथ भी डिएशन यही हुआ था कि मैंने काउंसलिंग सही तरीके से नहीं कर पाई थी। मेरे साथ क्या हुआ था डिएशन, जब मैंने 2021 में पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। कब? मैंने 2021 में पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया था डिएशन, तो मेरे 326 नंबर आए थे। तब आपकी माइनस मार्किंग चलती थी डिएशन, 2024 तक माइनस मार्किंग चलती थी, उसके बाद आपकी माइनस मार्किंग हट गई है। मैंने माइनस मार्किंग होते हुए भी मैंने 326 स्कोर किया था आउट ऑफ 400 में से, यानी 400 के पूर्णांक में 326 नंबर मेरे आए थे। लेकिन मैंने क्या किया था, मेरे काउंसलिंग सही तरीके से नहीं आता था, है ना, क्योंकि जैसे आप लोग फ्रेशर थे उस तरह मैं भी नया था। ठीक है, मुझे काउंसलिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मैंने जाकर एक दुकानदार वाले भैया से मैंने काउंसलिंग कराई थी, उन्होंने मेरा काउंसलिंग सही तरीके से ना कर गलत कर दिया था, जिसके कारण मुझे 3 राउंड तक तो मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। बताइए, इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिला था 3rd राउंड तक। ठीक है, ऐसा हुआ था क्योंकि उनको काउंसलिंग बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने मात्र 1-2 कॉलेज भर दिया, उसमें ऊपर से उन्होंने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया। इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद डिएशन मैं प्राइवेट कॉलेज में क्यों जाऊँगा। ठीक है, इतने अच्छे नंबर पर मुझे तो टॉप 5 डिजर्व करता था, टॉप 5 मिलता था। ठीक है, क्योंकि 300 प्लस नंबर वालों को टॉप 5 आराम से मिल जाता है। मुझे तो लखनऊ कॉलेज मिल सकता था, लेकिन उनकी गलती की वजह से मेरा 3 राउंड बेकार हो गई थी काउंसलिंग। मेरे पास 2 राउंड बचे थे, लेकिन जब 2 राउंड बचे थे डिएशन तो टॉप 5 कॉलेज की सीटें ऑलरेडी फुल हो गई थी। ठीक है, टॉप 5 कॉलेज की सीटें 3 राउंड तक पूरी तरीके से फुल हो जाती हैं। ठीक है, चौथे राउंड में बहुत कम सीटें बचती हैं। फिर मुझे लास्ट में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जैसा टॉप कॉलेज मिल गया था, सिविल जैसी ब्रांच से, उसमें भी 1 सीट मात्र खाली थी, जब जाकर मिला था, है ना, तब जाकर मिला था। लेकिन उस समय मेरी काउंसलिंग जो पॉलिटेक्निक ऑलरेडी कर रहे थे उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, तब जाकर उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया, तब जाकर मुझे कॉलेज मिला था। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें, इसलिए जाकर अपना नाम नोट करा सकते हैं बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग के लिए। यहाँ पर मैंने डियर स्टूडेंट बताया कि आपका कट ऑफ मार्क्स 2026 का क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आप सेफ स्कोर में जाना चाहते हैं कि हमें सर एक सेफ स्कोर चाहिए, हमारे इतने नंबर आ जाए तो हमारा एक फिक्स हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज, भले ना टॉप कॉलेज बट एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट फिक्स हो जाए एक अच्छी ब्रांच से, तो उसके लिए डियर स्टूडेंट 180 नंबर से 200 नंबर के अगर आपके आते हैं, ठीक है, 180 नंबर से 200 नंबर से ज़्यादा आते हैं तो आपका 100% एक सरकारी कॉलेज का सीट फिक्स हो जाएगा, कम से कम इतना नंबर है। ठीक है, अगर उससे कम नंबर आते हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया प्रोसेस
प्रोसेस कि डिएशन राउंड वाइज काउंसलिंग होती है, हर राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरने पड़ेंगे, ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें चूज करनी पड़ेगी और अपनी रैंक एवं नंबर के हिसाब से कॉलेज डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और परेशान होने की कोई भी स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो स्पॉट काउंसलिंग होती है, उसमें भी हम लोग ट्राई करते हैं डिएशन जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाए, क्योंकि मैंने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया है, मुझे पता है कि टॉप कॉलेज से करने के कितने फ़ायदे होते हैं। एक तो प्लेसमेंट आराम से हो जाता है, तो मैं भी चाहूँगा डिएशन कि आपका एक टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होना है, हम लोग आपके साथ हैं, फुल आपके साथ प्रयास करेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर प्रोवाइड कराई जाती है।